ज़कात न देने के नुकसानात। जैसे आपने देखा होगा हमारे दावत इस्लामी वाले भाई जो हैं वो उनके छोटे छोटे रिसाले छपते हैं, समोसे खाने के नुकसानात, पकोड़े खाने के नुकसानात। तो आज जो है हमने ज़कात न देने के नुकसानात पर गुफ्तगू करनी है। यानी कि एक अजीब बात है कि हमारी कौम और हमारी मिल्लत जो है, अभी अंदर बैठे हुए अल्लामा साहब के हुजरे में यही बात हो रही थी कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। शाह साहब आपका पेट निकल रहा है, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा था कि हम सब माँ वो शिमा, हम सब एक खेत की मूली है कि हम ये सोचते हैं कि यार खाने में ये एहतियात करनी है, सर्दियों में पानी नीम गर्म पीना है, और जो है खाने में ज़्यादा गर्म ज़्यादा तत्ती रोटी नहीं खानी, तो सालन जड़ा है फलाना खाना है, फलाना खाना है। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो हमारा दीन है वो किन किन चीज़ों के अदा करने पर फ़ायदे देता है और किन किन चीज़ों के ना अदा करने पर नुकसान देता है। और पूरी दुनिया के अंदर आप ये देख लें कि ये एक दीन इस्लाम ही है जो इतना मजलूम और लुग़वी एतबार से इतना मासूम दीन है कि इसी के मानने वाले पूरी दुनिया में हुक्मरानी भी करते रहे और आज इसी के मानने वाले पूरी दुनिया में परेशान भी हैं। उसकी बुनियादी वजूहात में से एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमने कुरान के दर्स को यकसर भुला दिया है और हमने कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद के वो दुरूस जिनमें कुरान ने तकरार और शिद्दत का पहलू अपनाया है, उनको हमने बिल्कुल ऐसे समझ लिया है कि बस गोया के बस कुरान पाक की एक तिलावत के अंदाज में हमने उसको ले लिया कि आप ये देखिए कि कुरान पाक की जब इब्तिदा होती है, जैसे ही आप कुरान खोलते हैं तो कुरान जो मोमिनीन की सिफात बयान करता है कि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, आगे क्या फरमाया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये मोमिनीन की सिफात कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद ने बयान की। क्या कि गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और उस माल से जो हमने उन्हें दिया उससे वो खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। अगर मजमूई एतबार से देखा जाए तो पूरे कुरान पाक में मेरी नाकिस और अनकस मालूमात के मुताबिक 67 से जायद मकामात पर, अगर मोहतात अंदाजा लगा लें तो 67 मकामात पर 67 जिन्होंने तुम 67 कहते हो। अब मैं भी कोई इंग्लैंड तो नहीं आया कि मिट्टी मेरी इंग्लैंड की तो मैं पैदा हो गया, इंज नहीं होया। इन्हें परेशान हो थोड़ी जबान भी मैं बोल लेना, मैं इतने पंजाब पढ़ना रहा, पंजाबी उस्ताद ने मेरे बड़े बड़े 67 जिन्हों असी कहते हैं 67 मकामात ते अल्लाह ताला ने जिथे नमाज का जिक्र किया उहदे नाल ज़कात का जिक्र भी किया है। व अकीमुस्सला जिथे भी आख्या है तो उहदे नाल ही मुत्तसिल क्या है कि व आतुज़ ज़कात, व अकीमुस्सला उहदे नाल ही मुत्तसिल क्या है व आतुज़ ज़कात। यहां तक कि अगर आप कुरान के मयारे फलाह को देखें, मयारे फलाह क्या है, जैसे आप पांचों नमाजों में सुनते हैं हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, भलाई की तरफ, फलाह कहते हैं, जैसे कहते हैं फलाही तंजीम बनाई है। कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद ये दर्स देता है कि बाकी सारी कायनात के अंदर फलाही तंजीमें अफराद को मिला के बनती। थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। कुरान ये कहता है कि बाकी पूरी कायनात में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले फलाही तंजीमें अफराद को मिलाकर बनाते हैं, बगैर फर्द के मिलने बगैर फर्द के इत्तिसाल हुए कोई फलाही तंजीम नहीं बनती।
इसी तरह इस्लाम में भी यही तरीका कार है कि फलाई तंजीम जो है या कोई भी फलाई ट्रस्ट जो है वो बगैर अफराद के मिले नहीं बनती। लेकिन कुरान ये कहता है कि अगर ईमान वाला कामिल हो जाए और कुरान को समझने लग जाए और कुरान मजीद के दुरूस को उस पर अमल करने लग जाए तो पूरी कायनात के अंदर एक मुसलमान ही वो इंसान है जो अकेला खुद फलाई तंजीम है। एक आदमी देखिए, आप कुरान का अंदाज देखिए, वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा। अब ये इतना मुश्किल मौजू मुझे नवाज साहब ने दिया, आप लोग परेशान ना हो, सुने, आपको मैं आसान करके समझाऊंगा। मुझे 16 साल हो गए, मैं लेक्चरर हूं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं 6 साल से लेक्चर दे रहा हूं और मदरसे के अंदर में तकरीबन 16 साल से दरबा यदरिबु दरबन फहुव दारिब इन लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझिए। देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है कि ए मोमिन, तू अपने अंदर खुद फलाई तंजीम है। वो कैसे? फरमाया कि कद वश्शम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। इस पूरे कुरान के अंदर जो मेरे पास है और इस वक्त पूरी कायनात में ये कुरान है, अल्लाह ताला ने पे दर पे 7 कस्में इरशाद नहीं फरमाई। पे दर पे समझ, उत्ते थले अगे पीछे 7 कस्मा अल्लाह पाक ने उन कसम खाण दी के लोड़ है। समझो मेरी गल नूं, अल्लाह पाक कसम ना भी चुके तो उन्होंने लोड़ते नहीं ना। पंजाबी कोई वट सट सही कर लेना। मैं तो समझ आ रही है कि थोड़ी बहुत टंगा टुटन गया पंजाबी दी, नाराज ना हो, मेरी कोई मादरी जबान थे नहीं ना। पूरे कुरान में अल्लाह ने टोटल ज्यादा से ज्यादा 3 कस्में खाई है एक मकाम पे। इससे ज्यादा कस्में किसी और मकाम पर नहीं फरमाई। मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो फरमाएं, आपको बात आसानी से समझ आए। यहां पर अल्लाह ताला ने 7 कस्में उत्ते थले अगे पीछे चुकिया ने। उन कसम चुकन की लोड़ है। वो इंज भी कह देवे तो कायदात का निजाम धर्म तो बरम हो जाता है। बल्कि असी जिहड़ी जमात नाल ताल्लुक रखते हाँ रखने ते साडे ते इत्थे साडा अकीदा है कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। हमारे यहाँ तो अकीदे का जो मयार है वो ये है कि अल्लाह का महबूब अगर ये कह दे नहीं रात नहीं है दिन है और दिन नहीं है रात है, तो साहबा कहते थे, सूरज को देख के भी कहते सोना आपने कह दिया तो रात ही रात है। एक हमारे और रब के जब रब ने 7 कस्में इरशाद फरमाई तो कोई बात तो होगी। फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, सूरज और उसकी रोशनी की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, चांद और उसकी जब वो तुलू होता है, जब वो रोशनी देता है, वल कमरी इज़ा तलाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा, रात जब छा जाती है उसकी कसम, वल लैली इज़ा यग़शा वस्समाई वमा बनाहा, आसमान की कसम, वल अर्दी वमा तहाहा, जमीन की कसम, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, और पाक और सुथरी जानों की कसम। क्या फरमाया? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। 7 कस्में इरशाद फरमा के अल्लाह ने फरमाया सुन लो, मैं रब होकर ये कहता हूं वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी ज़कात अदा करते हैं। लोग का समझे ज़कात नू अल्लाह 7 कस्मा इरशाद फरमा के कह रहे हैं कि ए महबूब दे उम्मतियों, मैं रब होके 7 कस्मा खाना कि तुसी अपनी ज़कात देंदे रहो,
ਤੁਹਾਡੀ कामयाबी की जमानत में रब खुद देना वा। और लगे मौली साहब जकात मांग रहे, पीर साहब जकात साढ़े मदरसे में दिया करो और साढ़े आस्थाने पे दिया करो। ओ अल्लाह के बंदो, वो तुम्हें अल्लाह की इन 7 कस्मों के साए में लाना चाहते हैं। तुम ये ना सोचो कि मैंने अगर अल्लामा साहब को ज़कात दे दी, शाह साहब को ज़कात दे दी, पीर साहब को ज़कात दे दी, फलां साहब को वो ज़कात दे दी इदारे के लिए, तो मैं बड़ा एहसान कर देते। नहीं नहीं, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये इन लोगों का एहसान है कि ये तुम्हें अल्लाह की 7 कस्मों के साए में दाखिल करते हैं। कितना बड़ा दर्जा है। अच्छा, इसके 2 माने ये भी अर्ज कर दूं। एक तो यहाँ पर तज़किया नफ्स भी मुराद है और एक यहाँ पर ज़कात भी मुराद है। मुहद्दिस ने कोई पढ़ा लिखा बैठा तो बाद लो जी शाह जी एक ही माना मांड देता है, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये सूरह तौबा पढ़ रहा हूँ मैं, आयत नंबर इसकी 35 और 36 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पहले इसको समझ लें कि अल्लाह ताला ने यहां पर यह बात इरशाद क्यों फरमाई। वो माल, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे माले तिजारत हो। माले तिजारत ये भी हो सकता है, हम लोग कहते जी माले तिजारत वड्डियां वड्डियां कोठियां होंगी तो विकण गया तो फिर माले तिजारत होएगा, वड्डे वड्डे प्लाट होंगे तो सोसाइटी होंगी तो विकण गया तो फिर माले। नहीं, कुछ भी है जो आप तिजारत कर रहे हैं वो सब माले तिजारत है। भले आप टोपियां बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, सोना चांदी माले तिजारत और वो माल मवेशी जो ज़कात की तादाद को पहुंच गए। इन 4 चीजों में से अल्लाह का हक अदा न किया जाए। और 5वीं फसल, व आतु हक़्क़हु यौमा हिसादी, 5वीं फसल उशर जिसमें देते हैं हम। उशर जो है वो उशर दिया जाता है बरानी जमीनों में। आपके यहां जो जमीनें इनमें दिया जाता है खुमुस दिया जाता है, 5वां हिस्सा, वहां 10वां हिस्सा। नेरी जमीनों में 20 में से 1 और बरानी जमीनों में 10 में से 1 बर्तन। ये जो 5 चीजें, फिर सुन लें, सोना चांदी, नकदी, माल तिजारत, माल मवेशी और फसल, 6 हो गए। इन 6 चीजों में से अल्लाह का हक अदा न किया जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो उसका हक न। मैं अभी बताऊंगा कि वो भी बड़ा आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है। एक चिट्टा अनपढ़ आदमी होगा तो वो भी उसको कर लेगा, वो मामला बहुत आसान है। वो किस तरह अदा किया जाता है वो भी बताऊंगा। इन 6 चीजों में से जब अल्लाह का हक अदा ना किया जाए तो ऐसे माल को कहते हैं खजाना। ये माल खजाना कहलाता है। अगर एक आदमी करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, बिलियन डॉलर्स का मालिक है, लेकिन उसमें से अल्लाह का हक अदा करता है तो उसका माल खजाना नहीं है। लेकिन एक आदमी 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मालिक है, वो उसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं करता तो उसका माल खजाना है, याद रखिए। इसी बात को सूरह तौबा में आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये कुरान पाक फरमा रहे, ये कुरान पाक का ज़जर का अंदाज है, तौबीख का अंदाज है, तंज़िया तौर पे डांटने का अंदाज है। हम कहते ना खुशी होवे तेरे पुत्र चंद चढ़ा सटे, कहते ना खुश ओ तेनू खुशखबरी देण आया, तेरे पुत्र ने चंद चढ़ा देता है। ये खुशखबरी जो आप देते हैं इसका क्या मतलब होता है कि अगले को ज़दोकोब करना मकसूद होता है, अगले को उसकी गलती का एहसास दिलाना मकसूद होता है, ज़जर करना मकसूद होता है और उसको शर्मिंदा करना मकसूद होता है। ये तो नहीं होता तेरे माशाल्लाह मुबारक हो जी आपके बेटे ने माशाल्लाह इतना बड़ा चांद चढ़ाया,
ये तो नहीं होता। हम जिस अंदाज में कहते हैं वही अंदाज कुरान यहाँ इख्तियार कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ओ चौधरी साहब मैं क्या मुबारक होवे जे तुहाडे पुत्र चन चढ़ा दिता है, इंज कहते ने ना ताने दे अंदाज। तो कुरान का यहाँ पर ये अंदाज है। कुरान कहते हैं सुन लो वो लोग जो इन 6 चीजों में अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जिनको मैंने पीछे बयान किया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़्हाब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो नहीं करते। अल्लाह फरमाता है नहीं करते। ए महबूबा इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे, खुशखबरी दे दे। अब दर्दनाक अजाब की खुशखबरी तो नहीं दी जाती, लेकिन ये कुरान का वो अंदाज है। आपको समझ आ रही बात? ये कुरान का वो ज़जर और तौबीख का, डांटने का, डिपटने का और ताना देने का अंदाज है। हाँ, हमें कहते हैं कि जी मौली साहब आप उसको ताना क्यों देते हैं? यार ये रज़वी उलमा बड़े ताने देते हैं। मैं क्या मौली साहब कुरान पढ़, ये रब दा अंदाज है। जेड़ा सोने नूं ते सोने दी गल नूं ना मने ना, ओनू ताने देना ते ओनू ठोक के रखना, ये अल्लाह दी सुन्नत है। हाँ? अब यार मैंने इतना भारी जुमला कहा है, तुम एक रज़वी आलिम के लिसनर्स हो, बड़ा ढीला बोला है सुभान अल्लाह। ये बड़ा भारी जुमला है। बाद लोग कहते हैं रज़वी साहब बड़ा सख्त बोलते हैं। ये रज़वी उलमा जितने भी हैं बड़ा सख्त बोलते हैं। मैं क्या मौली साहब कुरान पढ़, जगह जगह अल्लाह ताला कुरान विच कह रहे मैनू मेरे महबूब नू ना मनोगे ना, ते मेरे महबूब दी सिफाता ना मनोगे, ते अल्लाह पाक आपे ठोक ठोक के उन्हां दी सजावां बयान करदा है। ते जे कदे ए उलमा सख्ती करदे ने ते इदा मतलब ये कि अल्लाह पाक दी सुन्नत अदा कर रहे ने। अब किसी को समझ आए या ना, बहुत सारे मौलवी उनको हमारा ये अंदाज समझ नहीं आता, नहीं आता। मैंने कहा मौलवी साहब आपको ना समझ आए, हमने आपको नहीं देखना, हमने जनाब को देखना है। हाँ, जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नू चुल्ले पावा हूं। ना मानो ना मौलवी साहब आपको समझ, हम तो मीठा मीठा बोलते हैं, हम तो कहते हैं सारे ठीक हैं, बस सही है, सब चलाओ साथ चलाओ। ना ना, ये कुरान का अंदाज नहीं है। अगर सब कुछ साथ चलाना होता ना तो सरकार अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को अपने साथ चलाते। अगर सब कुछ साथ चलाना होता तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बड़े बड़े मुनाफिकीन को अपने साथ चलाते। सोने ने कहा ना ना ना। अल्लाह ने आयतें नाज़िल की, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम, कि सोना इनके साथ सिर्फ जिहाद नहीं करना, इन्हों ठोक ठोक के ते इन्हों ताने दे दे के भी मारना है। तो जिस तरह महबूब ने काम किया है वही काम सय्यदी आला हज़रत ने और उनके मानने वालों ने किया है। और थोड़ा बोले हो और मेरा कोई जोर लाना ना मौजूद नहीं, मैं ते खबर सुनाने वास्ते बैठे हैं। बहरहाल तो इसमें भी फायदा है आपका। अब आगे कुरान क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। जब मेरे और आपके पास कोई आता है मदरसे के लिए, यार ये रमजान शरीफ का महीना आ गया, हम रमजान में भी हमारी मुसलमानी सबकी रमजान में जागती है। हाँ जी, पहली रमजान को जैसे मस्जिद बड़ी होती है, ऐसे अगर सारा साल बढ़ी रहे, सारा साल भरी रहे, तो क्या बारिशों को कोई रोक सकता है? कैद साली हम पर आ सकती है? हमारी औलाद नाफरमान हो सकती है? खुद फैसला कर, हम खुद फैसला कर सकते हैं। हाँ, हमारे साथ कारोबार में धोखा हो सकता है, हमारे साथ हम किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल सकते हैं, अगर हम सारा साल इस दर्स को जारी रखें। 12 तो कुरान ये कहता है कि सुनो सुनो, जो तुमने माल, नकदी, सोना, चांदी, माले तिजारत, उशर का, उशर की फसल और इसके अलावा जो छठी चीज क्या बताई थी मैंने, मेरे दिल से भी माल मवेशी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ।
साड़ी सुनिया दी मसीता में होंगे मौली साहब टाइम कदू पूरा होगा तो जान छोगे। वो आपने एक लतीफ़ा सुना होगा ना, वो एक मौली साहब तकरीर कर रहे थे तो एक ही बंदा बैठा हुआ था, सारे उठ के चले गए। उसने पूछा भाई तू क्यों नहीं जाना? बोला मौली साहब जिदी जड़ी कुर्सी ते बैठे हो ना उहदे थले जड़ी चादर रखी ना मेरी है, मैं उहदा इंतजार कर रहा। माशाल्लाह आपकी समात को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। माल मवेशी अल्लाह ताला फरमाता है ये जो तुमने इसमें अल्लाह का हक अदा नहीं किया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, इस सारे के सारे माल को कयामत के दिन, ये सोने चांदी को, तुम्हारी नकदी को, तुम्हारे माले तिजारत को, इस सब को जहन्नम की आग के तंदूरों के अंदर डाला जाएगा। डाला जाएगा। आपने देखा होगा सोना, आपने देखा होगा सोना, सोना जो है वो ऐसे तो नहीं बनता जो खवातीन पहनती हैं, या ये जो चांदी जो हम लोग पहनते हैं ये ऐसे तो नहीं बन जाती। इसको जेवर बनाया जाता है, इसको इसके सांचे होते हैं, इसकी डाइज होती हैं, उन डाइज के अंदर इसको डाइज के अंदर डाला जाता है, तो फिर ये कोई नेकलेस बनता है, तो कोई बुंदा बनता है, तो कोई अंगूठी बनती है, हाँ जी, कोई ब्रेसलेट बनता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ये अंदाज है कुरान का ज़ज्र और तौबीख का। मेरे भाइयों समझो, आप कहोगे कि यार ये कैसा शाह बुलाया है, वो तो सारी जहन्नम से डराने की बातें कर रहा है। तो अब ये कुरान कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन तुम्हारे लिए डाइस रखी होगी, सांचे रखे होंगे, उन सांचों के अंदर जहन्नम की आग के अंदर तुम्हारा ये सोना चांदी और ये तुम्हारा माल नकदी और ये तुम्हारा माल तिजारत, ये सारे का सारा इस सब को जहन्नम के तंदूरों के अंदर युहमा पकाया जाएगा, युहमा, और फिर उन डाइसिस के अंदर डाला जाएगा। और फिर ये देख रहे हो, इधर देखना, इस तरह उसका तोक बनाया जाएगा, ऐसे वैसी डाई से बनी होगी, उनके अंदर डाला जाएगा, तोक बनाया जाएगा, और तोक बनाकर तुम्हारे गले में डाला होगा और तुम्हारे माथे पे चिपकाया होगा और तुम्हारे पेट पे चिपकाया होगा और तुम्हारी पीठ पे चिपकाया होगा। यहां मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये इन जगहों का इंतखाब क्यों किया? फरमाया इन जगहों का इंतखाब इस वजह से किया कि जब कोई तेरे पास आता है कि अल्लाह का हक अदा कर, मदरसे के लिए ज़कात दे। अगर आप नाराज न हो तो एक बात बोलूं, हाँ अगर होते तो हो जाना, मैं तो मुड़ जाना कराची। हाँ ज़कात भी देख कर दिया करो, कहाँ देनी है। हाँ जी, जी मेरे पीर साहब ने मांगी, पीर साहब क्या करेंगे? उन्हें कोड़े ही नचाने लगे। हर पीर की बात नहीं कर रहा मैं, आजकल जो धक्का स्टार्ट किस्म के पीर पैदा हो गए। हाँ जी, पत्थर उठाओ नीचे से पीर निकले, कौन हो जी? मैं पीर साहब। पीरी मुरीदी इतनी आसान हो गई, इतनी आसान हो गई। हाँ जी, जिसको पीरी मुरीदी की पे के नीचे जो जहर है उसका नहीं पता, वो भी कहते जी मैं पीर आ, और वो खुद मुरीद ढूंढते हैं जाके। गोया के पीर इतने हिजड़े हो गए कि उनको मुरीद ढूंढने पड़ते हैं, अगर मैं आपको सादी जबान में बोलूं। तो इन जगहों का इंतखाब क्यों किया कुरान ने? कहा कि जैसे तेरे पास कोई अल्लाह का हक अदा करने के लिए आता है कि हाँ भाई अल्लाह का हक अदा कर, फितरा, ज़कात, खैरात, उशर, नकदी ये दे, अल्लाह की राह में दे, तो सबसे पहले तेरे माथे पे बल पड़ते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो उन डाइसों के अंदर डाल के ना उसको चमका के और सोने चांदी को आग बना के तेरे मत्थे विच इस तरह इत्थे चिपकाया जाएगा। और फिर तूने जिस चीज के लिए किया था, अपने पेट के लिए सारा कुछ किया था ना, इत्थे भी उन्होंने इत्थों वाड़ के इत्थों दो तरफ वाड़ के इत्थों बढ़ेगा तो इत्थों निकलेगा। और फिर जो तूने जाओ जी मौली साहब ऐसे पीठ फेर के जो तू चला था ना, तेरा अंदाज था, उत्थे भी वाड़े जाएगा। ये कुरान पाक ने यहां पर अंदाज इख्तियार किया है। अब हम समझते हैं कि जी बस ये ज़कात बस एक नाम है, उशर एक नाम है, फितराना एक नाम है।
नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये कुरान का बड़ा ही सख्त हुक्म है। आप ये देखो कि कुरान की तालीमात के मुताबिक कुरान पाक ये इरशाद फरमाता है सूरह साफ़ात के अंदर, वैलुल लिल मुशरिकीन। कुरान ने ज़कात ना देने वाले को मुशरिक कहा है। अब सुने, कहा उसकी वजह यह है कि इस कायनात के अंदर उस वक्त सहाबा के दौर में ज़कात ना देना सिर्फ मुशरिक का काम था, मोमिन का काम नहीं था। यही वजह है कि आप देखो कि वो लोग जो नमाज, हम कहते हैं मौलवी साहब अल्लाह साहब नमाज पढ़ रहे हैं ना, बस ठीक है ना, रोजे रख रहे हैं बस ठीक है, हज कर रहे ना, मैं इस साल हज करके आया, पिछले साल भी मैं हज किया है, तो पिछले साल भी मैं 32 हज कर लेने, मैं 33 हज कर लेने, मैं 20 हज कर लेने। आपको पता है कि वो लोग जिनके खिलाफ साहबा ने तलवारें उठाई थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे पहले नबी पाक दुनिया से तशरीफ लेकर गए, साहबा ने बैठकर मीटिंग बिठाई, सिद्दीक अकबर को अपना कायद तस्लीम किया और फरमाया कि आप जो फैसला करेंगे हम वो बात मानेंगे। उनमें बड़े बड़े साहबा शामिल थे, उमर फारूक जैसे, हजरत उस्मान गनी जैसे, मौला अली जैसे, बड़े बड़े साहबा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसे, ये तमाम साहबा वहां मौजूद थे। कहा कि साहबा ने कहा हजरत सिद्दीक अकबर से, कहा ये लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तस्बीह भी खड़काते हैं, सारे नेक काम करते हैं, पर इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, ज़कात की फर्जियत का इनकार कर दिया है, ये मुनकिरीने ज़कात हो गए। सारे साहबा ने सिद्दीक अकबर से कहा कि ये लोग सब नेक काम कर रहे हैं, इनको क्या करना है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर ज़कात का इनकार कर दिया ना, सारे अपनी अपनी तलवारें तेज करो। कहा एक मर्तबा फिर तलवार निकलेगी आज, और जो आदमी एक रस्सी भी, क्या फरमाया सरकार सिद्दीक अकबर ने, एक रस्सी भी सरकार के दौर में लाकर, सरकार के पास लाकर बैतुल माल में जमा कराता था, अगर उसने वो भी ना लाई ना तो सिद्दीक अकबर की तलवार उसका फैसला करेगी। इतना सख्त हुक्म है। मुर्तदीन ये सारे मुर्तद हो गए थे क्योंकि ज़कात का इनकार कर दिया था। इनके खिलाफ जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अर्दा वन्ना ने ऐलान जिहाद किया। अब अगर इस्लामी हुकूमत हो, अगर यहाँ पर इस्लामी रियासत हो और लोग इस तरीके से, जिस तरीके से आज ज़कात का मामला चल रहा है, ज़कात का मजाक भी उड़ाते हैं, अब तो ऐसा दौर आ गया। तो बहरहाल इन लोगों के साथ फिर क्या हो सलूक किया जाए। अगर इस्लामी, आप पूरी कायनात में जितनी भी फिक्र की किताबें लिखी गई हैं, इल्म फिक्र पर और इल्म अकायद पर जितनी किताबें लिखी और जितनी तफसीर कुरान की लिखी गई है, आप पढ़ लीजिए कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अर्दा वन्ना ने नबी पाक के दुनिया से जाने के बाद जिन लोगों के खिलाफ सबसे पहले ऐलान जिहाद किया, वो लोग मानिईन मुनकिरीन ज़कात थे। अब बुखारी शरीफ की एक हदीस भी सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबु ज़कात की हदीस है, मुझे हदीस का नंबर सही याद नहीं है, अब तो वो नंबर वाला दौर चल गया। पहले एक दौर था मौलवी सामने किताब रखता था उसको बुरा माना जाता था। अब वो मौलवी साहब जब तक सामने किताबों का ढेर न लगाए तो उस वक्त मौलवी साहब को भी सुकून नहीं आता, सुनने वालों को भी सुकून नहीं आता। किताबा सामने नजर आ रही होती, मौलवी साहब इन्हें 1.5-2 इंच थलो इंच तक रहे होंगे। हाँ, वो किताबें साहब, मैं एक दफा फैसलाबाद गया, तकरीर करने वाले मौलवी साहब किताबें सेट कर रहे थे, मैं भी साथ बैठा हुआ था। पहले उनकी तकरीर थी, तो फिर अब उनकी किताबें सेट हो रही थी, वो नंबर से लगा रहे थे, पहले ये पढ़ ली फिर ये पढ़ ली। तो मैनू कहने लगे, शाह जी तुसी किताबा नहीं रखने हो। मैं क्या पुत्र तू हुण पढ़िया ने, असा चट लिया ने, नहीं समझे। मैं क्या तू पढ़िया ने, असा चटिया ने। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि ओ मेरे उम्मतियों सुनो, जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते, कल कयामत के दिन उन पर अल्लाह ताला इतना जहरीला सांप मुसल्लत करेगा, इतना जहरीला सांप। ये बुखारी की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है।
24 कैरेट सोने की सनद वाली हदीस है। मैंने आते हुए रास्ते में इसके सारे रावी देखे, बिल्कुल सही हदीस है कि मुहद्दिसीन ने, शारीन हदीस ने लिखा कि वो इतना जहरीला सांप होगा कि उसकी जहर से उसके सर के बाल गिर जाएंगे। अभी मुझे अल्लामा साहब अंदर बैठे हुए कह रहे थे कि ये जो नजला है ना, ये सर के बाल गिराता है। तो हदीस में मेरे आका ने फरमाया, मुझे वो हदीस फौरन याद आई कि गोया कि नजला एक जहर की सूरत इख्तियार कर जाता है। हाँ, आज डॉक्टर खुश हो रहे थे जी, इस 2-3 साल पहले डॉक्टर खुश हो रहे थे, हमने कुरान इजाद कर लिया, कुरान इजाद कर लिया। और भाई हमारे बुजुर्गों ने, इमाम सुयूती ने आज से 600 साल 700 साल पहले अपनी किताबों के अंदर कोरोना के बारे में लिख दिया था कि ये बिगड़ा हुआ नजला है, अगर ये बिगड़ जाए तो मौतें वाकई होने लग जाती है। ऐसा है कि नहीं अल्लामा साहब? तो बहरहाल आज हम जो है वो साइंस के दादा, वो साइंस के पीछे पीछे भागते, ठीक है भागो, मैं मना नहीं करता, लेकिन वहां तक भागो जहां तक कुरान कहता है, वहां तक भागो जहां तक हदीस इजाजत देती है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, मैं इसका आपको मना नहीं करता, मैं अच्छी खासी इंग्लिश बोल भी लेता हूं, मेरे बच्चे बोलते हैं, मैं इसका आपको मना नहीं करता, लेकिन साइंस को अपने सर का ताज वहां तक बनाओ जहां तक वो अल्लाह की किताब से नहीं टकराती। जहां वो अल्लाह की किताब से टकराती है उसे पांव की जूती के नीचे दे दो कि तू बाद में, मेरे रब की किताब पहले। तो मेरे आका ने फरमाया कि वो इतना जहरीला, मुहद्दिसी ने लिखा कि वो इतना जहरीला सांप होगा उसके सर के बाल जड़ जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर मुसल्लत कर देगा और वो उसके पीछे पीछे भागेगा, उसके गले में उसको तोक बना के डाला जाएगा और वो उसको डसेगा और फिर उतरेगा, फिर वो उसके पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा। वो कहेगा क्यों मुझसे भाग रहा है? मैं तेरा सोना हूं, मैं तेरी चांदी हूं, मैं तेरी नकदी हूं, मैं तेरे डॉलर हूं जो तू घर में रखता था, उस पर ज़कात नहीं देता था, औशर नहीं देता था, फितरा नहीं देता था, क्यों भाग रहा है मुझसे? मैं तेरा वो माल मवेशी हूं, पीछे पीछे भागेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि वो उसे डसेगा, ऐसा डसेगा कि वो 70 हाथ जमीन के अंदर जाएगा, उसे फिर निकालेगा और कहेगा मुझे पहचान, मुझसे भाग नहीं, मैं तेरा सोना चांदी हूं, मैं तेरा माल तिजारत हूं, मैं तेरी नकदी हूं, मुझे पहचान, मैं तुझे अब बुरा लग रहा हूं, जब मुझे संभाल संभाल के रखता था, अब मुझे बुरा ना समझ। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, वक्त खत्म होने वाले 2 मिनट रह गए। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे और आपके आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माल मवेशी डंगर, हाँ हम लोग समझते सिर्फ सोने चांदी पर ज़कात है, बस मैं आखिर में ज़कात देने का तरीका बता के बात को खत्म करता हूँ। बस ये हदीस सुन लें कि मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि जो अपने माल मवेशी पर ज़कात नहीं देता, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन माल मवेशियों को बड़ा बड़ा करके इसके ऊपर मुसल्लत करेगा और कहेगा कि सबको लाइन पे कहेगा लग जाओ, और उस आदमी को रोंदते जाओ, उसके बड़े बड़े खुर होंगे और उसको रोंदते जाओ। जब आखिरी गुजरेगा तो इतनी देर में दूसरा पहले वाला फिर पीछे से आ जाएगा और वो इसी तरह उसको रोंदते रहेंगे। अब आ जाइए वक्त पूरे ज़कात देने का तरीका बता दूं हजरत। अब आ जाइए ज़कात, हम लोग परेशान होते हैं यार ज़कात देनी कैसे। सबसे पहले ये याद रखें कि ज़कात देने वाला ज़कात का महीना मुकर्रर करेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर इसको याद रख लेंगे। सबसे पहले आपने ज़कात का महीना मुकर्रर करना है। रमजान मुकर्रर कर ले, शाबान कर ले, रजब कर ले, मुहर्रम कर ले, ज़िकात कर ले, दुल्हज, जो भी महीना आपने मुकर्रर करना है वो उसको कर ले। अब फिक्र ये कहती है, हमारी फिक्र ये कहती है कि जिस दिन आप साहिब निसाब हुए थे उस दिन, साहिब निसाब से क्या मुराद है? यानी जिस दिन आप अमीर हो गए थे, फकीर से अमीर हो गए, फकीर से गनी हो गए, वो आप किस दिन हुए थे? जिस दिन आपके अकाउंट में कम बेश 1.5 लाख रुपए जमा हो गया, कम बेश आपकी जरूरियात की जिंदगी का माल निकाल के 1.5 लाख रुपए, जी ए मेरी जमा पूंजी, मेरा बैंक बैलेंस है, इतना तो एक बच्चे के पास भी होता है जो 1.5 साल जो अगर एक छोटी सी फर्म में भी नौकरी करते हैं तो वो इतने जमा कर लेता है। फिक्र ये कहती है, लेकिन आप अपने तौर पे मसलन रमजान को आप मुकर्रर कर लें। सबसे पहले ये बात,
दूसरी चीज आप ये देखें कि मेरे पास सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, मेरी दुकान में जो माल पड़ा हुआ, मेरा माल मवेशी डंगर, ये सारे का सारा मिलाकर आप एक जगह रख लें, सबको लिख लें। आप कलम लें और कागज लें, थोड़ा सा इतना आप जहमत करें। सबसे पहले सोना लिख के इतना, चांदी इतनी, माल तिजारत इतना, नकदी इतनी, हाँ जी, माल मवेशी डंगर इतने। अब उन सब को आप कैलकुलेट करें, इन सब की कीमत कितनी बनती है। अगर इन सब की कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है कि इतने पैसे बनते हैं कि आप वो देकर 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, कितनी बनती होगी? 1 लाख समथिंग कर, 1,20,000 कर। चांदी का आज का रेट क्या है? कोई है जरगर बैठा हुआ है यहाँ पे सुनारा? हाँ, हाँ जी, 2800 ज़रबे 52.5 कर लो, वो जिन्नी रकम बनती। मैं वो भी मैं ही करा के कहंदे शाह जी तुसी इन्हें दूरों आए तो ये भी तुसी करो, सानू की लोड़ है। हाँ, 2800 कर लो, 2800 ज़रबे 52.5, 1,47,000, 1,50,000 कर ले। 1,50,000 रुपए ये सब मिलाकर आपके पास बैलेंस है साल गुजरने के बाद। अब आप पर ज़कात फर्ज है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज है। बात समझ आई आपको? दूसरी आम तरीन बात ये याद रखें कि बंदा कहता है जी मेरे को पिछले महीने पैसे आए नहीं थे, ये भी के सामान उड़ के सुन लो। सुबह तुसा ज़कात देनी है, सुबह तुसा ज़कात देनी है 7:05 ते 7:24 ते तुहाडे कोल 1 लाख रुपया आ गया, उन्होंने भी विच शामिल करना। और समझ आ गई तुहानू? अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। किसी कोई सवाल करना होवे ते ऑन टाइम नहीं रहा, बाद नामा साहब को कर लियो। पाक परवरदिगार कोई गलती होवे तो माफ फरमावे।